ऑनलाइन संस्कृत साहित्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आकिब सैफी। दोस्तों, आज हम एमए का जो पाठ्यक्रम है वो देखने वाले हैं। एमए का जब हम पाठ्यक्रम देखते हैं तो ये एक बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है। बहुत सारी बुक्स इसमें लगी हुई हैं, किताबें हैं। कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो एक बार अगर हमें सिलेबस उसका एमए का पता चल जाए, या जब जिस क्लास में भी हम पढ़ रहे होते हैं उसका अगर हमें सिलेबस एक बार पता चल जाता है तो फिर हमारे लिए उसको क्लियर करना आसान हो जाता है नहीं। तो आज हम एमए का पाठ्यक्रम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसके पाठ्यक्रम को जानने से पहले इसकी थोड़ी सी एमए की जो स्टार्टिंग की जो थोड़ी सी नॉलेज होती है ना, इसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेबस भी देखेंगे हम एक बार, और पहले हम इसकी जो सामान्य जानकारी है वो एक बार देख लेते हैं। ये एमए का जो पाठ्यक्रम है, इसमें ये जो 4 सेमेस्टरों में विभाजित है। कितने सेमेस्टरों में? 4 सेमेस्टरों में पूरा एमए का पाठ्यक्रम विभाजित है, जिसमें से 50 नंबर का पेपर तो कॉलेज की तरफ से होता है, ठीक है, और 50 नंबर का पेपर यूनिवर्सिटी लेती है अपना, है नहीं। 50 नंबर का पेपर तो होगा कॉलेज की तरफ से और 50 नंबर का पेपर यूनिवर्सिटी लेती है। तो दोस्तों, ये जो पेपर होता है ये हमारा 100 नंबर का होता है नहीं। पूरा पेपर, एक पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का पेपर होता कैसे है ये, अब उसका थोड़ा सा एक रूपरेखा है, उसको हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए, 50 नंबर मैंने बताया कि कॉलेज की तरफ से हमें पेपर करना पड़ता है, और 50 नंबर हमारी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 50 नंबर जो कॉलेज करता है वो कैसे करता है, देखिए, कॉलेज जो है वो 2 बार इंटरनल करवाता है नहीं। 20 नंबर का एक बार इंटरनल होता है हमारा, और 20 नंबर का एक बार फिर से इंटरनल होता है। तो टोटल 40 नंबर का पेपर होता है नहीं। और उसमें बचा 10 नंबर। तो ये जो 10 नंबर है ये सेमिनार होता है 10 नंबर का। तो इस तरह से कॉलेज 50 नंबर का पेपर करवाता है, और 50 नंबर का पेपर यूनिवर्सिटी लेती है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ज़्यादा समझाने की भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो था हमारा कॉलेज का सिस्टम, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सिस्टम था, किस किस प्रकार से पेपर होते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी एमए है ये पूरी 2 साल के अंदर होती है, 2 ईयर्स, ठीक है। ये पूरी एमए हमारी 2 साल के अंदर होती है, और इन 2 सालों में ये सेमेस्टरों में डिवाइडेड है। ये जो 2 साल है हमारी, ये सेमेस्टरों में डिवाइडेड है। इन 2 सालों में 4 सेमेस्टर है, यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हैं, और सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर हैं। तो इस प्रकार से हमारी डिवाइडेड है। और इसके पेपर कैसे होते हैं, देखिए, फर्स्ट ईयर है हमारी, इसमें 2 पेपर होते हैं। सॉरी, जो फर्स्ट ईयर है ना, उसमें दूसरे सेमेस्टर में और पहले सेमेस्टर में 4 पेपर हैं। पहले सेमेस्टर में भी 4 हैं और दूसरे सेमेस्टर में भी 4 हैं। तो फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर में 4 पेपर हो गए और दूसरे सेमेस्टर में 4 पेपर हो गए। उसके बाद जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होता है ना, उस सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड ईयर जो होती है हमारी, सेकंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं, और सेकंड सेमेस्टर में भी 3 पेपर होते हैं। अच्छा, ये जो 4 पेपर हैं हमारे, ये 100 नंबर के हो गए ना, 4 और 4 8 पेपर हो गए। तो ये 100 नंबर के होते हैं, तो 800 नंबर तो ये हो गए हमारे। तो उसके बाद 300 नंबर के होते हैं, तो 600 नंबर ये हो गए, है नहीं। तो 800 प्लस 600 ये होता है हमारा 1400। 8 से 14 हो गए ना, 1400 नंबर। अब बचा 100 नंबर। 100 नंबर का लास्ट में हमारी एक फाइल बनती है, तो वो इसी में जुड़ जाती है। वो फाइल जब बनेगी ना, तो 100 नंबर की होगी। तो टोटल एमए जो है हमारी 1500 नंबर की होती है। ये तो इसकी सामान्य जानकारी थी। अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। एक बार हम इसे देख लेते हैं। देखिए, ये जो पेपर है एमए संस्कृत का पाठ्यक्रम, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसका एक बार हम देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसमें पेपर है लगा हुआ। पहले पेपर का नाम है वेद उपनिषद शिक्षा एवं वैदिक साहित्य का इतिहास, पहला पेपर जो लगा हुआ है।
उसके बाद दूसरा पेपर, इसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है 1082, और दूसरा जो पेपर है इसका कोड 1083 है, और इस पेपर का नाम भारतीय दर्शन है, यानी इसमें न्याय, वैशेषिक और सांख्य इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा पेपर है उसका कोड 1084 है, और इसका नाम नाटिका एवं नाट्यशास्त्र है। और चौथा जो पेपर है इसका कोड 1085 है, और इसका जो नाम है पेपर का वो गीत काव्य एवं गद्य काव्य है। ये पहला जो सेमेस्टर है यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा सेमेस्टर शुरू होता है, सेकंड सेमेस्टर। अब देखिए सेकंड सेमेस्टर कैसा है। सेकंड सेमेस्टर का जो 5वां पेपर है ना उसका कोड 2082 है, और संस्कृत महाकाव्य इसका नाम है। दूसरा जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर का यानी छठा, उसका कोड 2083 है, और संस्कृत काव्य शास्त्र हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। इस पेपर का नाम काव्य शास्त्र है, संस्कृत काव्य शास्त्र है। इस वाले का नाम संस्कृत महाकाव्य है। और ये जो तीसरा जो पेपर है ना, यानी कि 7वां जो पेपर है, संस्कृत व्याकरण एवं निबंध से संबंधित है, यानी संस्कृत व्याकरण इसमें पढ़नी पड़ती है। अनुवाद पूरा सिलेबस है इसका आगे नीचे है, ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म एक बार बता दी है, आगे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये जो 5वां पेपर है इसका, सॉरी चौथा जो पेपर है इसका नाम है रूपक और चंपू काव्य, और इसका जो कोड है वो 2085 है। ठीक है, आगे आते हैं तीसरे सेमेस्टर की तरफ। तीसरा सेमेस्टर ये रहा हमारा। देखिए तीसरे सेमेस्टर में 3 पेपर लगे हुए हैं, मैंने बताया पहले ही आपको। ठीक है, पहला जो पेपर है उसका कोड है 3082, और इस पेपर का नाम है संहिता और निरुक्त। दूसरा जो पेपर है इसका कोड है 3083, और इसमें जो इसका जो पेपर का नाम है ध्वनि व्यंजना स्थापना एवं काव्य शास्त्री सट प्रस्थान। उसके बाद जो तीसरा पेपर है इसका कोड है 3084, और इसका पेपर का नाम है भाषा विज्ञान एवं संस्कृत व्याकरण। ये इसकी छोटी सी सामान्य जानकारी है। उसके बाद ये हमारा मौखिक होता है, यानी चौथा जो पेपर है ये हमारा मौखिक होता है, रिटन नहीं होता है, केवल इसमें पूछा जाता है। जो 100 नंबर की फाइल बन रही थी ना वो इसमें से हो जाता है। आगे देखिए चौथा सेमेस्टर, इसमें भी 3 ही पेपर है हमारे। तो 3 पेपर है। पहला पेपर 4082 कोड नंबर है, और इसका नाम भारतीय दर्शन है। इसका कोड दूसरे पेपर का 4083 है, और धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र इसका नाम है। और तीसरा जो पेपर है वो 4084 है, और इसका नाम ब्राह्मण वृत्ति शाक्य एवं निरुक्त है। उसके बाद हम फिर से फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ आते हैं। उसमें किताबें देखेंगे कौन कौन सी हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पहला जो पेपर है, यानी मैंने बताया ना ऊपर 4 पेपर हैं इसमें, यानी 4 पेपर बताए थे ना, तो अब ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। अब देखिए उसमें हमें पढ़ना क्या है पेपर में। पेपर का नाम मैंने ऊपर बता दिया था आपको, वेद उपनिषद शिक्षा एवं वैदिक साहित्य का इतिहास, ये पढ़ना है। तो इसमें किताबें कौन कौन सी हमें पढ़नी है, और ये हमें किताबें लगी हुई हैं सारी, देखिए ये यूनिट है हमारी। उसके बाद देखिए हमें पढ़ना है इसमें ऋग्वेद सूक्त। ऋग्वेद सूक्त में हमें पढ़ना है ज्ञान सूक्त, औसत सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और वाक सूक्त। जब हम ऑनलाइन हमारे आप चैनल को देखेंगे ना ऑनलाइन साहित्य, तो मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीजें करा रखी हैं। उसके बाद देखिए ईशावास्य उपनिषद है और तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद की केवल शिक्षावल्ली हमें पढ़नी है, ईशावास्य उपनिषद पूरा पढ़ना है। ये मैंने यूट्यूब पर इसी चैनल पर ईशावास्य उपनिषद मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। पारणी शिक्षा भी मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये भी, और वैदिक साहित्य का इतिहास भी मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। तो ये तीनों चीजें मैंने इसमें पढ़ा रखी हैं। आगे सूक्त भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आगे देखिए किताबें कौन कौन सी खरीदनी है हमें। इसमें से आप किताबें तो एक तो आप ये ले लीजिए ऋग सूक्त संग्रह, पहली किताब, उसमें से सारे सूक्त मिल जाएंगे आपको जितने भी दे रखे हैं। दूसरी ईशावास्य उपनिषद की किताब ले लीजिए, एक पाणिनि शिक्षा की किताब ले लीजिए, और एक वैदिक साहित्य की, यानी वैदिक साहित्य का इतिहास जो है संस्कृत में। ये 4 किताब पहले पेपर की ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए दूसरा पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का ही है अभी ये, फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर देखिए। इसका कोड मैंने आपको बताया था ना 1083 है। इस पेपर का नाम भारतीय दर्शन में आया है, वैशेषिक सांख्य एवं इतिहास है। तो इसमें ये 4 यूनिट हैं। इसमें
पढ़ना क्या क्या है, तर्क भाषा पढ़नी है, सांख्य कारिका पढ़नी है, दूसरी सांख्य कारिका पढ़नी है। इसमें सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है, इसमें कारिकाएं दी हुई हैं। 1 से 30 कारिका पहली यूनिट में है और दूसरी यूनिट में है, और तीसरी यूनिट में 31 से अंत तक है। यानी पूरी जो सांख्य कारिका है वो इन दोनों यूनिटों में दे दी। उसके बाद भारतीय दर्शन का इतिहास हमें पढ़ना है यहाँ पर, है नहीं। इसमें किताबें कौन कौन सी खरीदनी है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें किताबें आप एक तो तर्क भाषा ले लीजिए, ठीक है, इसमें से ये वाली एक तर्क भाषा ले लीजिए और एक सांख्य कारिका ले लीजिए, और एक भारतीय दर्शन का इतिहास में से आप ले लीजिए, भारतीय दर्शन का इतिहास, है नहीं। मेरठ से मिल जाती हैं आपको, या जहाँ आपका कॉलेज हो आगे देखिए। अगला पेपर देखिए, 1084 इसका कोड नंबर है। और किताबें कौन कौन सी हैं इसमें, एक तो रत्नावली, ये इसका नाम है पेपर का, तीसरे पेपर का। ये इसकी यूनिट है। रत्नावली नाटिका हमें पढ़नी है, पहला और दूसरा अंक पढ़ना है। रत्नावली नाटिका बहुत बड़ी है, उसमें केवल पहला और दूसरा अंक पढ़ना है। दूसरी यूनिट में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, और तीसरी यूनिट में 10 रूपक पढ़ना है धनंजय का, और चौथी यूनिट में भी 10 रूपक ही पढ़ना है। इसमें प्रथम प्रकाश पढ़ना है और इसमें तृतीय प्रकाश पढ़ना है, दूसरा प्रकाश नहीं पढ़ना है, ठीक है, दूसरा प्रकाश नहीं पढ़ना है। और नाट्य शास्त्र का इतिहास पढ़ना है। किताबें कौन कौन सी लेनी है वो एक बार देख लीजिए। इसमें आप रत्नावली नाटिका एक ले लीजिए, और एक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ले लीजिए, एक 10 रूपक ले लीजिए 3, और एक संस्कृत नाट्य शास्त्र का इतिहास। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इतने ये 3 ही किताब ले लीजिए बस, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप यूट्यूब से भी इसका इतिहास निकाल सकते हैं, इतना बड़ा इतिहास नहीं होता है जो एमए में पूछा जाता है। वैसे इतिहास तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है, तो आप यूट्यूब से भी कवर कर लेंगे, किताबें की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये 3 किताबें ले लीजिए बस, जो मैंने अभी निशान लगाए थे ना आपको। उसके बाद देखिए, ये आ गया प्रथम चौथा पेपर शायद, हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा पेपर आ गया है। इसका कोड मैंने आपको बताया था 1085 है। इस पेपर का नाम गीत काव्य गद्य काव्य है, और इसमें मेघदूत, है नहीं, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दोनों पढ़नी है, और कादम्बरी कथामुखम, गीत काव्य तथा गद्य काव्य का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। किताबें कौन कौन सी इसमें लेनी है, किताबें ले लीजिए आप, एक मेघदूत, दूसरी कादम्बरी कथामुखम, तीसरी संस्कृत साहित्य का इतिहास ले लीजिए। बस यही 3 किताब इसमें ले लीजिए आप, ठीक है, तीसरे पेपर में। तो आपका एक सेमेस्टर पूरा खत्म। अब दूसरे सेमेस्टर की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। दूसरा सेमेस्टर देखिए, दूसरे सेमेस्टर में कोड है इसका 2082, और पेपर का नाम है संस्कृत महाकाव्य। पहला इसमें 12वीं का किरातार्जुनीयम पढ़ना है, दूसरा शिशुपाल वधम पढ़ना है, तीसरा नैषधीय चरितम पढ़ना है, और संस्कृत महाकाव्य का इतिहास पढ़ना है। किताबें देखिए कौन कौन सी हैं इसकी, किताबें ले लीजिए आप, एक तो किरातार्जुनीयम ले लीजिए प्रथम सर्ग, और दूसरा शिशुपाल वधम ले लीजिए, और एक नैषधीय चरितम ले लीजिए। बस यही किताब लेनी है, और इसमें किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए दूसरा पेपर, ये संस्कृत काव्य शास्त्र है। इसमें आपको आचार्य मम्मट का काव्य शास्त्र पढ़ना है। प्रथम उल्लास पढ़ना है, द्वितीय और तृतीय उल्लास पढ़ना है, और चतुर्थ उल्लास पढ़ना है नहीं, सप्तम उल्लास पढ़ना है, उसके रस दोष पढ़ना है केवल, और जो काव्य प्रकाश का नवम और दसवां उल्लास है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें किताब एक ही किताब है इसमें, तो काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, सॉरी, तो भरत किनका है काव्य प्रकाश, यहाँ लिखा है आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश है। तो आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश की केवल एक ही किताब आती है, उसको ले लीजिए। आदि तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको जो पढ़नी है इसमें से कोई सी भी आप ले सकते हैं। बामन झींकर टीका ये भी ले सकते हैं, ये भी। तो आप मेरे हिसाब से ये वाली ले लीजिए, तीसरी वाली जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पेपर आ गया, दूसरा पेपर है ना, हाँ 5, चलो जो भी है, अगला पेपर है ये। तो जी 2084 इसका कोड नंबर है। इसका पेपर का नाम, हाँ तीसरा है, इस दूसरा नहीं है, संस्कृत व्याकरण निबंध, है नहीं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये इसकी यूनिट दे रखी है। कारक प्रकरण पढ़ना है, सही प्रत्यय पढ़ना है, अत्यधिक प्रकरण पढ़ना है, और निबंध पढ़ना है। नहीं, निबंध तो मेरे ख्याल से इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। संस्कृत के बच्चे हो आप, काफ़ी समझदार भी हो, तो निबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कारक पढ़िए, स्त्री प्रत्यय पढ़ लीजिए, और ये पढ़ लेना प्रकरण, ठीक है। आगे देखिए अगला पेपर नेक्स्ट। इसमें किताब की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस संस्कृत ग्रामर की कोई भी किताब ले सकते हैं,
संस्कृत ग्रामर, है नहीं, संस्कृत व्याकरण की आप कोई भी किताब ले सकते हैं। आगे देखिए, जिसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए संस्कृत व्याकरण की भी बहुत सारी किताब आनी है, इसमें से देख लीजिए आप, ये वाली ले लीजिए या ये ले लीजिए, है ना, इन दोनों में से आप कोई एक ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला पेपर, इसके जो कोड है वो 2085 है। इस पेपर का नाम रूपकम चंपू काव्य है। शूद्रक का मृच्छकटिकम पढ़ना है, पहला और तीसरा अंक। भगवती का उत्तर रामचरितम पढ़ना है, पहला और तीसरा अंक। और नल चंपू पढ़ना है, प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है केवल इसका। ठीक है, किताबें कौन कौन सी इसमें लेनी है आपको? एक तो आप उत्तर रामचरितम ले लीजिए, ठीक है, भगवती का उत्तर रामचरितम, और एक आप ले लीजिए मृच्छकटिकम, और तीसरा क्या था पेपर में? नल चंपू, हाँ, और एक आप ले लीजिए नल चंपू भी। ठीक है, ये 3 किताब इसमें आप ले लीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी पूरी पीडीएफ है। ये तीसरा सेमेस्टर आ गया, आप देख लीजिए एक बार। ये संहिता एवं निरुक्त जिसका नाम है पेपर का, और ये इसके ऋग्वेद, जो आपने फर्स्ट ईयर में वो वाली किताब ली थी ना, ऋग सूक्त संग्रह, सूक्त संग्रह ऊपर जो मैंने बताई थी सबसे पहले, जिसमें ऋग्वेद के सूक्त दे रखे हैं, ये उसमें किताब लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो यही वाली किताब चल जाएगी। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद के ये पढ़ने हैं आपको। देखिए शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें 34वां अध्याय पढ़ना है, और कौन सा दूसरा अध्याय पढ़ना है, ये अध्याय 23, सॉरी अध्याय 23 तो दूसरा नंबर है। 23वां अध्याय पढ़ना है और 34वां अध्याय पढ़ना है। ठीक है, इसमें सिर्फ संकल्प सूक्त दे रखे हैं, और इसमें देवता मंत्र है, देवता मंत्र, और निरुक्त पढ़नी है नहीं, निरुक्त, हिंदी निरुक्त की एक किताब आती है, वो ले लीजिए आप। और यहाँ पर निरुक्तम, ये देखिए ये वाली एक किताब है, और एक आप ऋग्वेद सूक्त संग्रह जो है नहीं, वो मैंने बताया आप पर, वो ले लीजिए। ये देखिए ध्वनि काव्य आ गया, फिर व्यंजक स्थापना, व्यंजना स्थापना एवं काव्य शास्त्री सट प्रस्थान, तो ये ले लीजिए आप इसमें। ये हैं धन्य लोक के आनंदवर्धन काव्य प्रकाश और काव्य प्रकाश का अष्टमोल्लास, तीसरा सेमेस्टर है। आगे देखिए, ये इसकी किताबें दे रखी हैं तीसरे सेमेस्टर की, इसकी इस वाले पेपर की। आगे देखिए, ये तीसरा सेमेस्टर आ गया हमारा, तीसरा तो चल ही रहा है, तीसरा पेपर है, सॉरी भाषा विज्ञान वाला। ठीक है, भाषा विज्ञान वाला पेपर है ना, ये इसकी यूनिट है भाषा विज्ञान वाले पेपर की। स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। वैसे वहाँ पर तो मिलती नहीं है ये, वेबसाइट वगैरह पर ये किताबें उसकी, अब तो इतना कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ आप, ये लिख लो एक पॉज करके वीडियो को। ये देखिए यहाँ पर माहेश्वर सूत्र भी दिए हैं इसमें, यहाँ पर वर्णोच्चार विधान, साहित्य से छंद का संकलन, और ये बिब्लियोग्राफी। ठीक है, और अगला देखिए, ये चौथा सेमेस्टर चल रहा है हमारा, ये इसका कोड आ गया अगले पेपर का। भारतीय दर्शन पढ़ना है, वेदांत सार है इसमें, पतंजलि योग सूत्र है, अर्थ संग्रह है, किताबें इनमें यहाँ दे रखी हैं, कोई सी खरीद सकते हैं आप। और ये तीसरा पेपर है शायद इसका 40-83 का, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र मनुस्मृति पढ़नी है, तीसरा नहीं है दूसरा पेपर है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना है, और धर्मशास्त्र का इतिहास पढ़ना है। मनुस्मृति किताबें हैं उसकी। और एक ही आ गया तीसरा पेपर, ब्राह्मण प्रतीक्षा एवं निरुक्त, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद प्रतीक्षा तथा मंडल, निरुक्त, निरुक्त पढ़ना है। निरुक्त की तो किताब है ही है, ऐतरेय ब्राह्मण, ये इसकी पुस्तकें हैं। तो ये छोटा सा इसका सिलेबस है, आप देख लीजिए इसको। मिलते हैं अगली वीडियो।